मेरे प्रिय बच्चे, अब आगमन होने जा रहा है तुम्हारे घर में एक ऐसे दिव्य ऊर्जा से युक्त परम शक्तिशाली देवता का आगमन तुम्हारे जीवन को मंगलकारी बनाने के लिए वह आ रहे हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे जो कार्य रुके हुए थे, अब वह बहुत ही तेजी से अपनी रफ्तार पकड़कर पूरे हो जाने वाले हैं। अब एक सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तब तुम स्तब्ध रह जाओगे, आश्चर्य से भर जाओगे, क्योंकि तुम अपने पास बहुत बड़ा लाभ होते हुए देख पाओगे। वो जो महीनों से नहीं हुआ, वो जिसके लिए सब कुछ रुका हुआ था, अचानक ही वह संपन्न होने लगेगा। अचानक ही तुम्हारी चर्चा सभी तरफ फैल जाएगी। अचानक ही तुम चर्चा के पात्र हो जाओगे। लोगों की दृष्टि में तुम आने लगोगे। वास्तव में तुम्हें प्रसिद्धि मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश दिव्य सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है और ब्रह्मांड की यह इच्छा है कि इस पल में उस ऊर्जा को तुम अपने भीतर महसूस करो और तुम्हारे जीवन में जो बदलाव होने जा रहा है उसे अपने वर्तमान में होते हुए स्वीकार करो। प्रिय बच्चे, अब जब बादलों ने सूर्य को ढकने का कार्य प्रारंभ कर दिया है, तब जीवन में विनाश की लीला तो छानी ही है। लेकिन क्या यह निरंतर तक चलने वाली घटना है? नहीं। बादल छटेंगे, अंधकार मिटेगा, प्रकाश फैलेगा चारों तरफ। जब भी हाहाकार मचता है, तब उस हाहाकार को शांत करने ईश्वरीय ऊर्जा अवश्य आती है। और अब वह समय आ रहा है जब सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। अब प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें एक बहुत ही रहस्यमयी तथ्य बताने वाला हूं। ऐसा तथ्य, ऐसी सच्चाई जो तुम्हारे सोचने के तरीके, तुम्हारे विचारों को और तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देने में सक्षम है। इसलिए तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना है और इसमें छुपी हुई ऊर्जा को महसूस करना है। प्रिय बच्चे, जो मैं तुमसे कह रहा हूं उसे अपने मन और मस्तिष्क में उतर जाने दो। जीवन में सत्य से पर्दा कभी कभी ही हटता है और जब यह होता है तो मनुष्य को इसका साक्षी अवश्य होना चाहिए। मनुष्य को इससे लाभ अवश्य लेना चाहिए। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन के जितने भी कर्म हैं, वो एक तरह से एक गोले के समान है जो लौटकर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से उसका प्रारंभ हुआ था। मेरे प्रिय, तुमने जो पाप संचित किया है और जो पुण्य किया है, उन दोनों का संतुलन अब बिठाने का कार्य किया जा रहा है। मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारी पुण्यता अत्यधिक है। तुम जानते नहीं हो, तुम इस सच्चाई से वाकिफ नहीं हो, तुम समझ नहीं पाते कि यह कैसे हो रहा है, किंतु मैं समझता हूं। मैंने तुम्हारी परिस्थितियां देखी हैं। मैंने देखा है कि तुम किन परिस्थितियों में कैसा फैसला लेते आए हो और इस आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि तुम पुण्य कर्मों के सारथी रहे हो। तुमने पुण्य कर्मों को स्थान दिया है। वास्तव में पुण्य कर्मों को तुम्हारे लिए ऊंचा ले जाने का तुमने कार्य किया है। प्रिय बच्चे, तुमने अपने पूर्व जन्मों में जो पाप और पुण्य संचित किए हैं,
और वह अब समाप्त होने वाले हैं। वास्तव में उनका संतुलन बिठाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और इस जन्म में तुमने जो पाप अथवा पुण्य संचित किए हैं उनके आधार पर एक अलग तरह के जीवन की कल्पना तुम कर रहे हो, लेकिन ब्रह्मांड इससे परे एक अलग ही तरीके से सोचता है। ब्रह्मांड, नियति, ईश्वर मनुष्य के जीवन में क्या भर दे यह समझना सबके बस की बात नहीं है। प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में जब एकाएक एक के बाद एक विपत्ति आने लगती है और वह कई बार बीमार होने लगता है, उसे लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, तो कई बार लोग उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। जो अच्छे कर्म करने के बावजूद भी यह भुगत रहा होता है, जबकि पाप कर्म करने वालों को कई बार बेहतर जीवन शैली, सहज जीवन मिलने लगता है, लेकिन वो नहीं जानते कि इस लोक पे बिताया गया जीवन बहुत ही थोड़ा है। जब मनुष्य एक बार इस लोक को पार कर अलौकिक जगत में जाने लगता है, तब जब उसके पास शरीर नहीं होता, तब उसे कितना कष्ट उठाना पड़ता है, यह सबके समझने की बात नहीं है। लेकिन जो इस सच्चाई को समझता है, केवल वही जान पाता है कि यहाँ जो जीवन मनुष्य जी रहा है, चाहे वह 20 वर्ष की उम्र का हो अथवा 70 वर्ष की उम्र का हो, यह जीवन बड़ा ही छोटा है। क्योंकि अलौकिक जगत में जब वह केवल आत्म स्वरूप में होता है और शरीर की तलाश कर रहा होता है, तब उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां हजारों लाखों वर्षों का समय उसे ऐसे ही बिताना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता ना करो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम चिंता ना करो कि लोगों ने तुम्हें गंभीरता से नहीं लिया। तुम केवल इस पर ध्यान दो कि तुम क्या कर सकते हो, क्या कर सकने में सक्षम हो और क्या करने वाले हो। प्रिय बच्चे, तुम्हारे कर्म सटीक दिशा में जा रहे हैं। अपने कर्मों को ऐसे ही बेहतर दिशा में जाने दो। अपने कर्मों को सही प्रकार से, स्पष्ट रूप से सही होने दो। मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं ताकि तुम्हारे कर्म बेहतर हो सकें, ताकि तुम बेहतर जीवन शैली को प्राप्त कर सको, और ना केवल बेहतर जीवन शैली को प्राप्त कर सको, बल्कि तुम्हारी बुद्धि का ऐसा विकास हो कि तुम किसी भी परिस्थिति में बहुत ही प्रगति के साथ, बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ सको। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अस्थायी प्रसन्नता लाने का मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब यह अस्थायी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में आएगी तो तुम्हारा हृदय खुशियों से भर जाएगा। न केवल तुम्हारा हृदय खुशियों से भरेगा, बल्कि तुम भी आत्मिक संतुष्टि को प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में बहुत से लोग अपने जीवन का अर्थ नहीं समझ पाते और बेवजह निरर्थक ही अपने अमूल्य जीवन को गवा देते हैं। उनका समय बीतता चला जाता है और अंततः वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। किंतु मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा यह जीवन यूं ही गवा दिया जाए। मैं तो चाहता हूं कि तुम विस्तार करो, तुम प्रगति करो, तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति सभी लोगों में फैल जाए, और ऐसा मैं करने भी वाला हूं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे तुम्हारे इरादों की स्पष्टता भी जाननी है। मुझे यह भी जानना है कि तुम कितने मजबूती से इस चीज के लिए खड़े होते हो कि तुम्हें प्रगति मिल सके। मेरे प्रिय बच्चे, अपने संचित कर्मों का तुम विचार करना छोड़ दो और केवल इस चीज पर ध्यान लगाओ कि तुम किस प्रकार से सच्चे बने रह सकते हो। अर्थात जो चीज तुम्हें महसूस होती है उस अनुसार जीवन जीना प्रारंभ करो, ना कि लोगों ने या समाज ने तुम्हें जो मान्यताएं तुम्हारे शरीर से
तुम्हारी इच्छा से बांधी है उसके अनुसार जीवन जियो। तुम्हें दूसरों की मान्यताओं के आधार पर, दूसरों की इच्छा के आधार पर जीवन को नहीं जीना है। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से तुम्हारे अनुभवों, तुम्हारी प्रसन्नता और उन चीजों पर निर्भर होना चाहिए जिनसे तुम्हें वास्तविक खुशी मिलती हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के दुखों का सामना किया है, और जब मनुष्य अत्यधिक मात्रा में दुख झेलता है तो उसे कुछ भी रुचिकर नहीं लगता, और जब उसके जीवन में खुशियां आती हैं तब वह सदा ही संदेह में रहता है कि कहीं यह खुशियां उससे जल्द ही छिन तो नहीं जाएंगी। लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि तुम्हारे बुरे दिन चले जा चुके हैं। अब तुम्हारे लिए अच्छे ही अच्छे दिन हैं। तुम्हारी खराब परिस्थितियों का अंत हो चुका है। अब तुम्हारे लिए खराब परिस्थितियां बची नहीं रहेंगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूं कि इस सीमित जीवन काल में तुमने बहुत दुख झेल लिया है, बहुत अकेलेपन को झेल लिया है। ना जाने कितने ही कष्टों को तुमने अनुभव किया, ना जाने कितनी ही तकलीफों को तुमने महसूस किया है। अब इन तकलीफों, इन कष्टों से दूर होने की बारी है, और अब समय है पूर्णतः जीत को स्वीकार कर, जीत के सानिध्य में आकर अपने जीवन को सही दिशा, सही गति देने का, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रिय बच्चे, योजनाएं बननी प्रारंभ हो गई हैं। अब तुम योजनाओं के बारे में सोचना छोड़ दो और पूरी तरह से ध्यान लगाओ कि तुम सच्चे अर्थों में, वास्तविकता में जैसे हो वैसे बनकर जीवन कैसे जियो, और अपने बेहतर श्रेणी को प्राप्त करने पर भी विचार करो। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी जीत की पुष्टि तत्क्षण करो। संख्या 333 लिखकर यह दर्शा दो कि तुम इस जीत को क्यों पाना चाहते हो और इस जीत के क्या मायने हैं। इसे स्पष्ट अर्थों में तुम्हें लिखना है। प्रिय बच्चे, तुम जिस तरह के प्रेम की कामना करते हो, जिस तरह के जीवन की कामना करते हो, जिस तरह के जीवन शैली की कामना करते हो, वह सब स्पष्ट शब्दों में, स्पष्ट अर्थों के साथ लिखो, और तब तुम्हारी सहायता निश्चित तौर पर की जाएगी। केवल तभी यह स्पष्ट रूप से जाहिर हो सकेगा कि तुम्हारे लिए कैसी सहायता भेजी जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते आए हो, बदले में वही प्राप्त करते आए हो। यह गोल दिखने वाली दुनिया तो वास्तव में कर्मों के आधार पर भी गोल ही है। जो जहां से प्रारंभ होता है वहीं पर उसका अंत होता है। इसलिए तुम भी चयन कर लो कि तुम अपने लिए क्या पाना चाहते हो। जो बांटना प्रारंभ करोगे, बदले में अपने लिए भी उसे ही प्राप्त करोगे। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, स्वास्थ्य, समर्पण, द्वेष, राग, अनुराग, नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, क्या पाना चाहते हो? जो पाना चाहते हो वह बांटना प्रारंभ करो। मेरे प्रति भी वही बांटो। शुरुआत मुझसे ही करो, फिर देखो कैसे चीजें घटित होती हैं। सकारात्मक के साथ सकारात्मक, नकारात्मक के साथ नकारात्मक होना ही संतुलन का नियम है, और संतुलन का नियम कभी भी खाली नहीं जाता। चयन तो तुम्हें ही करना पड़ेगा कि अंततः तुम क्या पाना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत निश्चित है। वह समय बहुत करीब है। और एक बात याद रखो, जब इस संसार में कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, मैं तब भी तुम्हारे साथ था, और जब इस संसार में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूंगा। भूत, भविष्य, वर्तमान, मैं हर जगह तुम्हारे ही साथ हूँ। तुम चयन करते हो, उसी तरह से मैं भी चयन करता हूँ, और मैं तुम्हारा चयन कर चुका हूँ। तुम्हें जीत दिलाने का चयन कर चुका हूँ। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा
तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए, तुम्हारी गलतियों को माफ कर तुम्हें सच्चाई के रास्ते पे ले जाने के लिए। प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा और वास्तव में तुम्हारी प्रगति होगी।